क्यों? कई माताएं तो पति की जब सेवा करने लगती पंखा झेले, अब पति जल्दी सो नहीं पाता था तो कहती थी पता नहीं कौन सी कुटिया खा कर आया है, इसे नींद नहीं आ रही कब तक, जब चूड़ी कनक। आजकल की तो सेवा की बात ही चलो, अब आप लोगों की हम बात नहीं करते, बहुत सेवा करते हैं। तो सोने का टाइम आता है तो पहले से पत्नी क्या करें, आज सिर दर्द कर रहा है, सोने दो। कई बार तो पति को ही बेड तैयार करना पड़ता है, देवी आज तबियत ठीक नहीं। सेवा 6 महीने तक बैठकर पंखा झेलती थी। हनुमान जी कुंभकर्ण के गुफा के सामने आए, हर एक बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे थे और कुंभकर्ण की पत्नी पंखा झेल रही थी। जिस समय जय श्री राम की आवाज थी, लंका नगरी में हाहाकार मचा हुआ था, बचाओ बचाओ बचाओ। कानों में आवाज गई, क्या हुआ? पंखा रख देती है, चरणों में प्रणाम करती है, कुंभकर्ण सो रहा है, टाइम नहीं पूरा। पति देव क्षमा करना, मैं अभी आई सेवा में। अब जब ही दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजा वीर बजरंग बली, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रोम रोम से अग्नि की लपटें निकल रही थी, जय श्री राम जय श्री राम, धू धू करके लंका अग्नि जल रही थी, त्राज त्राज लोग कर रहे थे। पतिव्रता शिरोमणि थी, सामान्य नहीं थी भद्रता, उसके आंखों में आंसू, लेकिन ऐसी पतिव्रता शिरोमणि थी कि आंखों को बंद जब करती है तो ध्यान में देखती है ये तो भगवान श्री राम के दूत है हनुमान। आंखें खुली तो देखा हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी बैठे हैं, दर्शन होगा। रोम रोम से अग्नि की लपटें निकली है, निकल रही है, उनका एक बाल नहीं जल रहा है। सोचने लगी कहीं हमारी गुफा में प्रवेश कर गए, हमारे भीतर हमारा पति सो रहा है, हमारे आंखों के सामने जलकर भस्म हो जाए, और हमारे जीते की यदि पति जल जाएगा, पति का एक भी बाल जल जाएगा तो मैं पातिव्रत धर्म से गिर जाऊंगी। जब तक मैं जीवित हूं अपने पति का एक बाल नहीं जलने देगी। क्या करती है, मेरी बात बताना चाह रहा है। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी अपनी साड़ी के अंचल को पकड़ लेती है, देखो इस अंचल की महिमा, दुपट्टे की अंचल की महिमा, और पकड़ करके आंखों के आंसुओं से उसे भिगोती है, और भिगो कर एक बार हाथों को ऊपर उठा लेती है, जय श्री राम। राम जी की दुहाई करने लगती, पुकारने लगती है, आग हनुमान ने लगाई है, राम रघुबर तेरी दुहाई है, राम रघुबर तेरी दुहाई है, आग जलती रे कोठरी जल रही, संपदा जो घर में धरी जल रही, मांगती भीख अबला सताई है, राम रघुबर तेरी दुहाई है। एक बार अंचल को पकड़कर आंसुओं से भिगोकर जिसमें राम जी की दुहाई करने लगी, हनुमान महावीर की हिम्मत नहीं पड़ी कि कुंभकर्ण के गुफा में प्रवेश कर जाए। जैसे खड़े थे वैसे लौट गए हनुमान जी महाराज। कथा क्या बताना चाहती है कि यदि हमारी माताएं बहनें बहु बेटियां जीवन में पातिव्रत धर्म आ जाए और भारी से भारी संकट में अपने दुपट्टे के छोर पकड़ ले, साड़ी के छोर, आंखों के आंसुओं से भिगोकर जिस क्षण आप परमात्मा को पुकारोगी वो परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपकी समस्याओं का एक क्षण में समाधान प्रदान करेगा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अंचल फाड़ करके सुशीला
पोटली बनाकर तंदुर की सुदामा जी को देती है। सुदामा जी लेकर चले, रास्ते में बेहोश हो गए। पक्षी राज गरुड़ के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका के मुख फाटक पर विश्राम करा दिया गया। प्रभु के आदेशानुसार आंखें खुली, देखा अद्भुत स्वर्णमयी नगर द्वारिका धाम। बोलो द्वारिका धाम। द्वारपाल लोग पहरा दे रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। भैया ये कौन सा नगर है धाम? बोले द्वारिका प्रिय है, द्वारिका धाम। अच्छा, तब तो अपने प्रिय मित्र के धाम हम आ गए। एक बात सुनोगे? बोलो महाराज। कहा थोड़ा जाकर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को बता दो कि आपका प्रिय मित्र सुदामा आया, बचपन का मित्र, हमारे साथ बचपन में पढ़े हुए हैं, जाके बता दो। एक दूसरे को द्वारपाल देखने लगा। हाँ, ऐसा दरिद्र व्यक्ति तो आज तक देखा नहीं। और एक कह रहा है कि द्वारिकाधीश के मित्र साथ में, लग रहा है कुछ लेने बेचारा आया है, इसलिए कह रहा है। कहा यदि कुछ लेना हो तो हम लोग दे देते, लोग यहीं से कहाँ जाओ? बोले हम लेने नहीं आए हैं, हम तो मिलने आए हैं। एक दो द्वारपाल कुछ अच्छे थे, कहा यदि कह रहे हैं तो चलो बता देते हैं। द्वारिकाधीश इस नाम का व्यक्ति आया है, मित्र का। तो सुने क्या सज्जनों, दौड़ा दौड़ा द्वारपाल गया और जिस समय दंडवत करके सुदामा का नाम लिया, पूरे ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा हा सुदामा कहते हुए स्वर्ण सिंहासन को छोड़ करके तू चल गया। 16,108 महारानियां दौड़ने लगी। क्या हो गया? एक कौन सुदामा आ गया? मंत्री वर्ग दौड़ने लगे। कहीं कन्हैया का सज्जनों दुपट्टा गिरा, कहीं माला गिरी, लेकिन दौड़ रहे हैं। हा सुदामा, आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है। दरवाजे पर आए और सुदामा को बाहों में जकड़ लिए, आंखों से आंसुओं की धारा चल रही। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। 2 मिनट में एक भजन सुन लीजिए और इसके बाद कथा आगे बढ़ाकर